हम सबके बीच आदरणीय मुन्नी दीदी पधारे हैं। हम एक हाथ की ताली से मुन्नी दीदी का बहुत दिल से स्वागत करते हैं। ये मास दादी जी की स्मृति का है। दादी जी के बोल कानों में गूंजते हैं कि प्यारी दादी कहती है पांडव हमारे पधारे हैं, पांडव हमारे पधारे हैं। वही बोल अभी भी याद आ रहे हैं। तो कल थी कहती, आज भी कहती, आए पांडव प्यारे हैं। प्यारी दादी प्यार से कहती, आए पांडव हमारे हैं, आए पांडव हमारे हैं। स्वागत है आपका। ओ बाबा तू मेरा, मैं हूँ बाबा तेरा। ओ बाबा तू मेरा, मैं हूँ बाबा तेरा। ओ बाबा तू मेरा, मैं हूँ बाबा तेरा। बाबा बाबा सेवा सेवा दिल में सदा बसेरा। बाबा बाबा सेवा सेवा दिल में सदा बसेरा। ओ बाबा तू मेरा, मैं हूँ बाबा तेरा। ओ बाबा तू मेरा, मैं हूँ बाबा तेरा। दादी के दुलारे प्यारे बाबा के पधारे हैं। प्यार से कहती दादी प्यारी, आए पांडव प्यारे हैं। कल थी कहती, आज भी कहती, कहती बाह पसारे हैं। प्यार से कहती दादी प्यारी, आए पांडव हमारे हैं। प्यार से कहती दादी प्यारी, आए पांडव हमारे हैं। म्यूजिक बढ़ाइए। भी जो अर्पण है, मन से भी जो अर्पण है। मैं मेरापन करके अर्पण बन गए, निर्मल दर्पण है। तन से भी जो अर्पण है, मन से भी जो अर्पण है। मैं मेरापन करके अर्पण बन गए, निर्मल दर्पण है। स्व परिवर्तन जग परिवर्तन लक्ष्य मन में धारे हैं। स्व परिवर्तन जग परिवर्तन लक्ष्य मन में धारे हैं। दादी के दुलारे प्यारे बाबा दे पधारे हैं। प्यार से कहती दादी प्यारी, आए पांडव प्यारे हैं। कल थी कहती, आज भी कहती, कहती बाह पसारे हैं। प्यार से कहती दादी प्यारी, आए पांडव हमारे हैं। प्यार से कहती दादी प्यारी, आए पांडव हमारे हैं। बहनों को आगे रखते और काम सभी खुद करते हैं। ब्रह्मा बाबा सारे दे सम्मान सभी का करते हैं। बहनों को आगे रखते और काम सभी खुद करते हैं। ब्रह्मा बाबा सारे दे सम्मान सभी का करते हैं। हनुमान है महावीर है, महिमा गाते सारे हैं। हनुमान है महावीर है, महिमा गाते सारे हैं।
दादी के दुलारे प्यारे बाबा के पधारे हैं। प्यार से कहती दादी प्यारी आए पांडव प्यारे हैं। चलती कहती आज भी कहती कहती बाह पसारे हैं। प्यार से कहती दादी प्यारी आए पांडव प्यारे हैं। प्यार से कहती दादी प्यारी आए पांडव हमारे हैं। बरखा की बहार में सावन की बुहार में बादल बनकर छाए हैं शांति वन संसार में। भक्ति को बहाना है संगम मौज मनाना है। हंसते गाते किए जो वादे बाबा से निभाना है। आशाओं के दीपक हैं उम्मीदों के सितारे हैं। आशाओं के दीपक हैं उम्मीदों के सितारे हैं। दादी के दुलारे प्यारे बाबा के पधारे हैं। प्यार से कहती दादी प्यारी आए पांडव प्यारे हैं। चलती कहती आज भी कहती कहती बाह पसारे हैं। प्यार से कहती दादी प्यारी आए पांडव प्यारे हैं। प्यार से कहती दादी प्यारी आए पांडव हमारे हैं। प्यार से कहती दादी प्यारी आए पांडव प्यारे हैं। प्यार से कहती दादी प्यारी आए पांडव हमारे हैं। प्यार से कहती दादी प्यारी आए पांडव प्यारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मधुरवाणी ग्रुप। हम सबके बीच मौन तपस्या भट्ठी का शुभारंभ कराने हमारी आदरणीय दादी जी, आदरणीय मुन्नी बहन एवं संतोष दीदी उपस्थित हैं। मैं बहनों से अनुरोध करती हूँ तिलक एवं पुष्प गुच्छ से आप तीनों वरिष्ठ रत्नों का स्वागत करें। ये हमारा सौभाग्य है, साकार बाबा की पालना ली हुई ये आत्माएं आज हमारे लिए अवेलेबल हैं। बहुत जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे। आदरणीय मुन्नी बहन, जिनके दिल में रहता है कि समर्पित भाइयों को हम कब बुला करके ये रिफ्रेशमेंट दे। आदरणीय संतोष दीदी, जिन्होंने हमें इस भट्ठी का लक्ष्य स्पष्ट कराया मम्मा बाबा के एग्जाम्पल के द्वारा। ये भट्ठी हमारी साधना की वो सफर है जिस सफर का अंतिम पड़ाव है बाप समान बनना। ये भट्ठी वो दिव्यता की अनुभूति है जिसका लक्ष्य है दिव्यताओं संपन्न रूहानियत को यहाँ से भर के जाना। और ये भट्ठी बाप दादा दादियाँ और यज्ञ के वरिष्ठ रत्नों की वो पालना है जिन्हों का लक्ष्य है हम फरिश्ते जल्दी जल्दी तैयार हो जाए। तो मौन तपस्या भट्ठी में आप सभी पधारे हुए समर्पित भाइयों का भी शांतिवन के इस तपस्या भूमि पर
स्वागत करती हूं, अभिवादन करती हूं। जब से पूरे वर्ष के कार्यक्रम बनते हैं, तब से आप सबको भी ये आश रहती है कि विशेष अपनी साधना के लिए हमें कब बेहद घर का निमंत्रण आए, बुलावा आए। और परम आदरणीय मुन्नी दीदी को भी हमेशा ये ख्याल रहता है कि वो समर्पित भाई बहनें जो पूरे भारत देश या नेपाल के कोने कोने में क्यों ना हो, लेकिन उन्हें थोड़े दिनों के लिए तपस्या का मौका, साधना का चांस अवश्य मिलना चाहिए। और इसी लक्ष्य से आप सबका भी साधना का कार्यक्रम आदरणीय मुन्नी बहन दादियों के साथ रहकर बनाती हैं। आप वो आत्मा हैं जो बाबा के यज्ञ के इस हेडक्वार्टर के हर कार्यक्रम का संचालन, उसका आयोजन और उसके साथ साथ उनकी पालना की देखरेख करती हैं। हर बात में रचनात्मकता वो आपकी विशेषता है। ऐसी प्यारी आदरणीय मुन्नी बहन जी हम सबको इस मौन तपस्या भट्ठी में अपनी शुभ भावनाएं देंगी। मुन्नी बहन की शुभ भावना तो उसी दिन से है हम सबके प्रति जिस दिन से समर्पित भाइयों की भट्ठी की तारीख निश्चित होती है, और उसी शुभ भावना के आधार पर आप तारीख निश्चित करते हैं। तो आदरणीय मुन्नी बहन शुभ भावनाएं रखेंगी। ओम शांति। आप सब प्यारे बाबा के, प्यारी दादी जी के, हमारी सर्व दादियों के, प्यारे प्यारे लाडले पांडव जो अथक है, जो त्याग मूर्त है, तपस्वी मूर्त है, जो मैंने कहा अथक सेवाधारी है, जिनका हर संकल्प, हर श्वास, हर कर्म, हर बोल प्यारे बाबा के सेवा के लिए है। ऐसे प्यारे पांडव जिन्होंने सब कुछ प्यारे बाबा पर न्योछावर कर दिया है। बाबा तू मेरा और मैं तेरा, बस यही एक लगन की लगन है। इसी लगन की मगन में रहते हैं। ऐसे प्यारे प्यारे पांडव अगस्त मास में प्यारी दादी जी के दिनों से पहले प्यारे मधुबन में अपनी संपूर्ण मौन भट्ठी करने के लिए आए हैं, पधारे हैं। तो मैं आप सबका प्यारे बाबा की तरफ से, प्यारी दादी जी की तरफ से, हमारी सर्व दादियों की तरफ से दिल से बहुत 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 स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आप सबको देख के कितनी न मन में खुशी हो रही है और कितना न अंदर से नाज हो रहा है। तो इतने हमारे पांडव जो सब कुछ न्योछावर करके बाबा के ऊपर और निरंतर सेवा में लगे हुए हैं। देखा जाए तो यज्ञ में 1000 से ऊपर 1100 पांडव है। मधुबन ज्ञान सरोवर शांतिवन में समर्पित रूप से अपनी सेवा देने वाले 1100 पांडव है। और आप जो सेवा केंद्रों से आज पधारे हैं वो 750 पांडव आए हैं। कुछ नहीं भी आए होंगे, जैसे ORC है वहाँ से 40-50 आए हैं, तो वहाँ ज़्यादा
कोई बड़े शहर हैदराबाद है, अहमदाबाद है, कहीं से कम भी आए होंगे। देखा जाए तो इक्वल है। यज्ञ एक तरफ है, सेंटर्स के सारे भाई मिला करके एक तरफ है। तो आप सभी अपनी बट्ठी करने के लिए आए हैं। मैं तो जब प्यारे बाबा की याद में, दादी जी की याद में, जो कि दादी प्रकाशमणि जी ने सब प्रोग्राम पूरे वर्ष भर के यज्ञ के बनाना सिखाया है, तो बैठती हूँ प्रोग्राम बनाने, तो मेरे सामने एक एक करके फिल्म की तरह आते हैं। तो मेरा प्रोग्राम भी रखना है, मेरा प्रोग्राम भी रखना है। तो हर एक को याद कर करके और उन डेट को आगे पीछे करके सबके प्रोग्राम रखने का पूरा पुरुषार्थ करती हूँ, पूरी कोशिश करती हूँ, ताकि हर एक को रिफ़्रेशमेंट मिले। क्योंकि साल में ये एक ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। आप सभी सेंटरों पर बेहद की सेवा में बहुत बिज़ी रहते हो, अपने प्रति इतना टाइम नहीं मिलता है। ख़ास जो हमारे भाई हैं वो बहुत बिज़ी रहते हैं। आजकल बाबा की सेवाएं भी बहुत बेहद की फैल गई है, तो अपने प्रति इतना समय नहीं मिलता है। तो ये जो 5 दिन का समय आपको मिला है, ये आपके जीवन का ब्रेक है, बहुत बड़ा ब्रेक है। और आपको शांति से यहाँ रहने के लिए मिलेगा। कोई कारोबार आपके प्रति नहीं है, कोई सेवा नहीं है आपके पास में, और आप बहुत अच्छी रीति से अपनी मौन बट्ठी कर सकते हो, अपने को भरपूर कर सकते हो। और अपनी मधुबन तो एक आईना है, वरदान भूमि है, परिवर्तन भूमि है, तपोभूमि है। तो आप इसका फ़ायदा ले सकते हो बहुत अच्छी तरह से। अपनी चेकिंग करो, अमृत वेले अपनी चेकिंग करो, मेरे अंदर ऐसा कौन सा संस्कार है जो मुझे आगे बढ़ने में बाधा डालता है। तो बाबा के आगे वो अपनी कमी रखो, और कमी रख के दृढ़ संकल्प करो, तो मुझे अब परिवर्तन होना है। अब समय बहुत नहीं है, दुनिया की हालतें भी आप देख रहे हो हर तरह से। तो अब हमको दूसरों को देखने का समय नहीं है, दूसरों की कमियों को नहीं देखना है, दूसरों को नहीं देखना है, लेकिन स्वयं का पुरुषार्थ करना है। और स्वयं का पुरुषार्थ करके बाप समान हमको संपूर्ण बनना है, कर्मातीत बनना है, फरिश्ता बनना है। ऐसे अलबेले होकर के हमको अब नहीं चलना है। अपनी स्थिति हमको बहुत अच्छी रखनी है। स्व और सेवा दोनों का हमको बैलेंस रखना है। और जो भी हमको चाहे यहाँ समय मिल रहा है या सेंटर पे भी जो समय मिलता है, अब अंतर्मुखता में रहने का बहुत अभ्यास करना है। अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करना। अब निरंतर ये अनुभव करो कंबाइंड रूप का, मैं और मेरा बाबा, बस ये अनुभव हमको करना है और अपनी बट्ठी संपूर्ण करनी है। जब यहाँ से जाओ तो अपने अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन महसूस करो। और फिर यहाँ जो भी आपके लिए क्लासेस के प्रोग्राम बने हैं, योग के प्रोग्राम बने हैं, इसमें आप अलबेले नहीं रहना। ख़ास देखो, संतोष दीदी जी बॉम्बे से आए हैं और हमारी रतन मुनि दादी जी इतना अथक होके सबके ऊपर मेहनत कर रही हैं। तो सब लोग जो है वो बाप समान बने, अपने में परिवर्तन लाए। हमारी जागू बहन आई है, तृप्ति बहन आई है, अन्य भी हमारे मधुबन के कुछ वरिष्ठ भाई हैं जो आप सबका वरिष्ठ बहनें हैं, जो आप सबके क्लासेस लेंगी और आपको भरपूर करेंगी। तो आप उसमें एक्यूरेट रहना, अलबेले नहीं रहना। बस मेरी यही शुभ भावना, शुभकामना है। आए हो तो समय को, श्वास को, सबको, संकल्पों को, सबको सफल करो और योग और ज्ञान से भरपूर हो करके अपने में परिवर्तन करके यहाँ से आप सभी जाएंगे तो बहुत कुछ प्राप्ति होगी। और आज आप सोचेंगे हमारी जानकी दादी जी नहीं हैं, गुलजार दादी जी नहीं हैं, लेकिन
सब दिन तो सब बंध के नहीं रह सकते हैं, तो दादी जी लंदन में है, गुलजार दादी जी दिल्ली में है, हमारी मोइनी दीदी जी की तबीयत बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी वो कुछ दवा लेते हैं और वीकनेस भी है, तो संगठन में आने डॉक्टर ने मना किया हुआ है। तो आप सबको बहुत बहुत याद भेजिए। अभी मेरे साथ ईशु दादी जी तो है ही अच्छे, लेकिन आज कुछ बिज़ी है तो नहीं आए यहाँ पर। तो आप सभी दिल से सबकी बहुत बहुत प्रेम भरी याद स्वीकार करेंगे। ओम शांति। सच्ची तपस्या माना वो अनुभूति, बाबा तू मेरा मैं तेरा। तपस्या माना वो हाईएस्ट प्राप्ति जिसमें अथकपन, त्याग मूर्त और तपस्वी मूर्त का अनुभव हो। मुन्नी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम सबको तपस्या का एक ऐसा एग्जाम्पल आज आशीर्वाद के रूप में मिलने जा रहा है, जिन्हों की पालना स्वयं साकार बाबा ने की हो, जिन्हों के जन्मदाता भी स्वयं निराकार और साकार बाबा हो। ऐसी हमारी मीठी प्यारी दादी जी 14 साल की अंतर्मुक्ता की वो गुफा जिन्हों के अनुभव के साथ हो और अनेकों को वैराग्य वृत्ति और तपस्वी बनाने का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जिन्हों के पास हो, ऐसे आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी हम सबको इस विशेष तपस्या भट्टी हेतु आशीर्वचन देंगी। आदरणीय दादी जी। ओम शांति। ओम शांति। सभी बोल रहे हैं, हाँ? तो सबका आवाज तो माइक से ज्यादा आ जाना चाहिए। ओम शांति। कहाँ से आ गया आवाज? चलो, आज आप पांडवों का ये संगठन, वैसे तो कहेंगे ये मधुबन, जहाँ पांडवों का संगठन है ही है, परंतु दिन प्रतिदिन बाबा के बच्चे कितने वृद्धि को पाते जा रहे हैं, क्योंकि यह बाबा का कार्य, यह कार्य कौन सा है बाबा का? हाँ? बाबा ने यह अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ किस लिए रचा? विश्व परिवर्तन के लिए, पावन दुनिया बनाने के लिए। और ये पुरानी दुनिया जो अपना पूरे कल्प का चक्कर पूरा कर चुकी है, वह एक चक्कर पूरा हुआ, अभी फिर नया चक्कर शुरू होना है। और शुरुआत में हमेशा कोई भी चीज़ शुरुआत में कितनी अच्छी, नई, स्वच्छ, साफ, ऐसे ही बाप अपनी अभी नई दुनिया स्थापन करने के का कार्य शुरू कर चुका है, जिसके निमित्त आप और हम सभी बाबा के बच्चे जो इस कार्य में लगे हुए हैं, और हम सब के अंदर यही है कि अब तो
यह पुरानी दुनिया बदल नई सत्युगी दुनिया स्वर्ग इसी सृष्टि पर आना है। और स्वर्ग बनाने के लिए बाबा ने हम बच्चों को बनाने के लिए निमित्त बनाया है, क्योंकि जो बनाएगा वही तो उस पर राज करेगा, करेगा ना राज, है ना राज अधिकारी, बनना है ना राज अधिकारी। तो राज अधिकारी बनने के लिए वह स्वर्ग का राज भाग बाप हम बच्चों को देने के लिए यह कार्य हमारे से करा रहे हैं, निमित्त बनाया है। ऐसे स्वर्ग बनाने के निमित्त यह ऊंचे ते ऊंचा कार्य करने के निमित्त बने हुए पांडव सेना। देखो अभी जब भाइयों को देखो तो पांडव सेना याद आती है। अब पांडव सेना याद आने से शक्ति सेना और पांडव सेना दोनों मिलकर के ये कार्य करती हैं। तो आप सब कितने महान भाग्यशाली। जब संगठन इकट्ठा होता है तो संगठन को देखो तो बड़ी खुशी होती है। और पांडवों का संगठन होने पर दादी जी की भी याद ज़रूर आती है। तो दादी पांडवों को देखकर कितना खुश होती थी और पांडवों को कितना खुशी खुशी से ऐसे ही जो पांडव समझे बरोबर हम बाबा का यज्ञ हमारा, बाबा का कार्य हमारा है और हमें बाबा के कार्य को संपन्न ज़रूर बनाना है। और अब कार्य के संपन्नता का समय नज़दीक आता जा रहा है। लगता है ऐसा, लगता है जब कार्य का संपन्न होने का समय नज़दीक है। और अभी देखो दुनिया भी बड़ी तेज गति से अपना कार्य करती जा रही है। हमें भी इतना ही तेजी से अपनी संपन्नता को पाना है और यह बाबा का कार्य समय पर संपन्न यथार्थ रूप से हो, ऐसा ही हमें भी सोचना है। इसके लिए वर्तमान समय हमें विशेष कौन सी बात का ध्यान रखना होगा? हाँ, हर एक ने शुरू में तो पुरुषार्थ में अपनी अपनी रीति से करते रहे। अभी संगठन की पूरी शक्ति और संगठन के अंदर वह शक्ति जो सबके अंदर अथवा हम सब से जो भी हमें देखे उन्हों को क्या दिखाई पड़े, उन्हों को यह नज़र आता रहे कि बरोबर इन्हों के द्वारा जो कार्य हो रहा है कराने वाला सर्वशक्तिवान बाप है। तो अभी हमारे दिल के अंदर, हमारे कर्मों में, हमारे चेहरे से ऐसा ही महसूस होता रहे, इसके लिए हमें स्वयं के अंदर हर प्रकार से उस शक्ति को जागृत रखना है, जिससे जो भी हमारे अंदर, जो भी हम बाबा के डायरेक्शन अनुसार बाबा ने जो हमें जीवन की धारणाएं बताई हैं, उन धारणाओं को अभी हम अपने कर्मों में प्रत्यक्ष करते जाएं। हमारी मन की सदा शुभ भावनाएं सर्व के प्रति बनी रहे
और अपने प्रति भी संपन्नता जिसको बाबा कहते हैं, उस संपन्नता हम किसको कहते हैं, संपन्नता के क्या क्या लक्षण हैं, उनके गुण, उन्हों को हम धारण करते जाएं और जो भी पुराना खाता वह हमारा खत्म हो जाए, उसके लिए तो चाहिए हमारे में योग पावर। तो एक तरफ अभी हमें अपनी योग शक्ति को, जो मन की एकाग्रता ऐसी बन जाए, जब भी हम बाबा को याद करें, वह बाप और बच्चे का संबंध ऐसा बन जाए जो एक टिक याद बनी रहे, मन कहाँ भागे नहीं। वैसे तो हमें बाबा के वो शब्द याद रहते हैं। शुरू शुरू में बाबा हम बच्चों को कहते थे, बच्चे मन शब्द भूल जाओ, क्योंकि मन के लिए कहा जाता है मन तो एक घोड़े के समान है, मन बड़ा चंचल है, मन तो भागता ही रहता है। हम अभी ये नहीं कहते हैं कि मन बड़ा चंचल है। मन क्या है? मन की परिभाषा, मन मुझ आत्मा की संकल्प शक्ति है। मुझ आत्मा की चेतनता, मन और बुद्धि। तो मन की एकाग्रता, जिसके लिए बाबा ने हमें सहज राज योग हमारा ऐसा बने। तो आप अभी आए हैं, मुनि बहन ने भी आपको कहा, अभी हम अंतर्मुखी रहकर क्लासेस तो मिलते रहेंगे, जो भी हम सुनते जाएं, सबके पास बाबा का ज्ञान मिला हुआ है। हर एक के अंदर में ये है कि अब हमें संपन्नता के नज़दीक अपने अंदर संपन्नता की क्वालिटीज जागृत करनी है। तो हमारे विचारों में संपन्नता के गुण जो जो गाए जाते हैं, उन्हों को हम अंदर में पक्का करते रहें। उसके लिए जो हमारी एकाग्रता की शक्ति, एक तरफ अंतर्मुखता, साथ में एकाग्रता, और जितनी हमारे में एकाग्रता की शक्ति रहेंगी, जब भी हम चाहें मन को एकाग्र करें। वैसे तो आप पांडवों की ये विशेषता है, एक तरफ ईश्वरी सेवा और साथ में कई ऐसे भी हैं जो लौकिक सेवाएं भी करते हैं। डबल सेवाधारी, साथ में जो भी हमारी ये सेवाएं बढ़ती जाती हैं, उसमें भी आप सबका सहयोग, और इसीलिए डबल ट्रिपल सेवाएं करते हुए भी हमारे अंदर सदा ऐसी शांति की शक्ति जागृत रहे, संकल्पों में शुद्धता बनी रहे, सर्व के प्रति हमारी शुभ भावना रहे। और हम जानते हैं कर्म इंद्रियों में पुरानी आदतें हैं, आँखें यहाँ वहाँ देखेंगी तो कहाँ कहाँ आँखें विचलित हो जाती हैं, परंतु हमारी दृष्टि वृत्ति ऐसी बनी हो जो हमारी वृत्ति के अंदर आत्मक भावनाएं जागृत रहे और उसकी हमारे को अंदर ही अंदर
चलते फिरते अपने से बातें करते रहें, अपने को स्मृति दिलाते रहें, मैं आत्मा हूँ, जिसको देखता हूँ आत्मा हूँ। परंतु आप कहेंगे ऐसे थोड़े ही कहेंगे। शुरू शुरू में तो हम लोगों ने ये बहुत अच्छी रीत से अभ्यास की, बाबा ने सिखाया। ये बात अगर हम अंदर ही अंदर पक्की करते रहेंगे तो हमारे कर्म इंद्रियों की चंचलता नहीं रहेंगी और वो शुद्ध दृष्टि, शुद्ध वृत्ति जो हमें योग लगाने में बड़ी मदद करेंगी, और उसी मदद से हम अपने अंदर योग शक्ति के द्वारा, क्योंकि योग के द्वारा ही हमारे पास्ट का खाता भस्म होता जाएगा, तो उससे हम छूटते जाएंगे और हमारे अंदर यह आध्यात्मिक शक्ति, बाप के स्नेह की शक्ति, साथ साथ हमारे जीवन में दैवी गुणों की धारणा बड़ी सहज होती जाएंगी, जिन धारणाओं से हमारी जीवन का परिवर्तन औरों को प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेगा, जिससे आपे ही भी वो नज़दीक आते बाप को पहचान कर इस कार्य का लाभ लेते रहेंगे। आप सब अथवा हम सभी, बाबा ने हमें इसी सेवा के लिए निमित्त बनाया है। केवल सबको संदेश ही नहीं, परंतु अभी हमें बाप को प्रत्यक्ष करना है। इसलिए सदा आपस में संगठित रूप में इन्हीं शक्तियों को हम बढ़ाते हुए दुनिया के आगे बाप को प्रत्यक्ष करें। इन्हीं शुभ भावनाओं से आज पांडवों का विशेष रूप से संगठन और समर्पित भाई है, जिन्हों के अंदर समर्पित भावनाएं, अपने प्रति कुछ भी नहीं, जो भी है बाबा का है। उन्हीं बातों को याद रखते हुए हम अपनी धारणाओं को बढ़ाते रहें। जितना हो सके साइलेंस में रहकर हम अपने अंदर आत्मक शक्ति और परमात्म स्नेह, बाबा के प्रति अति प्यार, इससे हम अपने जीवन को आगे भरपूर करते सदा आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप भट्ठी करने आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। सच्ची संपन्नता की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम सब यहाँ पर आए हैं। दादी जी के इस वरदान का भी आज के दिन हम स्वागत करते हैं कि आज से, यहीं से और अभी से वो संपन्नता की क्वालिटी को स्वयं में भरने का दृढ़ संकल्प ले और उसके फाउंडेशन रूप दृष्टि वृत्ति को आत्मिक भाव और भावना से संपन्न बनाएं। अभी हम सब जोन वाइज जैसे जैसे नाम यहाँ से अनाउंस होंगे, आप सब अपने अपने स्थान पर खड़े रहेंगे और हाथ भी हिलाएंगे ताकि दादी जी, संतोष दीदी और मुन्नी बहन से जोन वाइज परिचय भी हो जाए। सबसे पहले आगरा, बैठ जाओ। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, दिल्ली, बैठ जाओ। ईस्टर्न, ईस्टर्न में सब आ जाएगा, नेपाल को छोड़ के। नेपाल को उठा दे, हाँ, ईस्टर्न सिर्फ, नेपाल नहीं, ये ईस्टर्न।
अब नेपाल, गुजरात, इंदौर, दोनों इंदौर, बैठ जाओ, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उसके बाद मुंबई, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब टोटल, राजस्थान, राजस्थान के बाद शांतिवन, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर के भाई, यहाँ के जो भी हो, तमिलनाडु, और यूपी और पश्चिम नेपाल।